वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सौर ऊर्जा से मिलेगी उद्योगों को शक्ति। सीएम योगी ने थर्मल और हाइड्रो पावर पर निर्भरता कम करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में अगले 5 वर्षों में बिजली की खपत 53,000 मेगावाट हो जाएगी, जो हर साल 16% की दर से बढ़ेगी। ऐसे में योगी सरकार पारंपरिक ऊर्जा प्रणाली थर्मल और हाइड्रो पावर पर निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी मुख्य वजह थर्मल और हाइड्रो पावर के जरिए बिजली उत्पादन में आने वाले भारी भरकम खर्च से बचने और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में अधिकारियों को बिजली उत्पादन के लिए सोलर एनर्जी पर फोकस करने के निर्देश दिए। यूपी में शादी पार्टी टूर के लिए रोडवेज बस बुक। अब आम जनता घूमने के लिए रोडवेज बसों की भी बुकिंग कर सकती है। इसके लिए बुकिंग करने वालों को RMARM ऑफिस में जाकर प्रार्थना पत्र देकर बस को बुक करा सकते हैं। बस स्टैंड पर जानकारी और बुकिंग को स्पेशल काउंटर सेवा शुरू होगी। परिवहन निगम अधिकारियों के मुताबिक परिवहन सेवाओं को कमर्शियल किया जा रहा है। शादी पार्टी, तीर्थ स्थल, टूर सेवा आदि के लिए रोडवेज बसों की बुकिंग की जा सकेगी। विभाग टूर पैकेज स्तर पर काम करेगा। बस में चालक परिचालक के अलावा गाइडर के रूप में 2 कर्मचारियों की ड्यूटी होगी। यूपी में प्रॉपर्टी दान करने पर एक बार ही मिलेगी छूट। कानपुर में अब एक संपत्ति का एक ही बार दान हो सकेगा। दोबारा दान पर पूरा स्टैंप शुल्क देना होगा। स्टैंप शुल्क में भारी छूट मिलने से लोग एक ही संपत्ति की कई बार दान रजिस्ट्री करा रहे हैं। इससे विभाग को स्टैंप शुल्क में भारी नुकसान हो रहा है। 18 जून 2022 को शासन ने खून के रिश्तों में संपत्ति देने के लिए होने वाली रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क सामान्य की बजाय सिर्फ 5,000 रुपए निर्धारित कर दिया था। इसके बाद संपत्ति दान करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई। स्टैंप शुल्क में छूट लेने के लिए लोग एक एक संपत्ति को कई बार दान कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स की अब खैर नहीं। नोएडा में बनेगी यूपी की सबसे बड़ी साइबर सेल। उत्तर प्रदेश के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए नोएडा में यूपी का सबसे बड़ा साइबर क्राइम सेल का दफ्तर खोलने की तैयारी है। ये ऑफिस सेक्टर 82 बस टर्मिनल में खोला जा सकता है। इसके लिए अधिकारियों ने दौरा कर टर्मिनल में व्यवस्था देखी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कोतवालियों में साइबर क्राइम से संबंधित मुकदमे या शिकायतें दर्ज होती हैं। इनका निस्तारण भी किया जा रहा है। अब इनका एनालिसिस कर साइबर क्राइम पर रोक लगाने का काम होगा। यूपी के अस्पतालों में मरीजों के लिए अच्छे हैं इंतजाम। बीआरटी को 47 अंक मिले। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की है। उसे 47 अंक मिलने के बावजूद पहली रैंक मिली। कानपुर स्थित GSVM मेडिकल कॉलेज को तीसरी, मेरठ स्थित LLRM मेडिकल कॉलेज को चौथी, आगरा स्थित SN मेडिकल कॉलेज को 5वीं और झांसी स्थित MLB मेडिकल कॉलेज को 6ठी रैंक मिली। बीआरटी के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि ये राहत की खबर है। जुलाई अगस्त की रैंकिंग में बीआरटी को 4था स्थान मिला है। व्यापारियों के आक्रोश से बैकफुट पर योगी सरकार। जीएसटी चोरी के खिलाफ हो रही छापेमारी से भड़के व्यापारियों का आक्रोश देखते हुए योगी सरकार बैकफुट पर आ गई। छापेमारी को फिलहाल रोक दिया गया। छापेमारी पर रोक के लिए उच्चतर से मौके का आदेश दिया गया है। माना जा रहा है कि व्यापारियों का आक्रोश शांत होने के बाद फिर से छापेमारी शुरू होगी। इस बीच ITC डेटा का मिलान किया जाएगा। छापेमारी से जुड़े एक अफसर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी चोरी के खिलाफ छापेमारी फिलहाल स्थगित कर दी गई। उन्होंने बताया कि उच्च स्तर से मौके का आदेश दिया गया है। छापेमारी का यह अभियान कुछ दिनों बाद फिर से शुरू होगा। यूपी पहुंचेगी हॉकी विश्व कप ट्रॉफी। सीएम योगी आज करेंगे अगवानी। अगले माह उड़ीसा में होने वाले हॉकी विश्व कप की चमचमाती ऐतिहासिक ट्रॉफी सोमवार को लखनऊ पहुंची। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी आवास पर ट्रॉफी की अगवानी करेंगे। ट्रॉफी सोमवार की सुबह 10 बजे अमौसी हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां लखनऊ के खिलाड़ी ढोल नगाड़ू और पुष्प वर्षा के साथ ट्रॉफी का स्वागत किया। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर ये ट्रॉफी दिन में 12 बजे शहीद स्मारक पहुंची। यहां से ये ट्रॉफी सीधे खेल निदेशालय पहुंची। सहकारिता को जन आंदोलन बनाएगी भाजपा। नए लोगों को जोड़ने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सहकारिता को जन आंदोलन बनाएगी। प्रदेश में आगामी सहकारिता चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने गांव-गांव तक समितियों के गठन के साथ ही नए लोगों को सहकारिता से जोड़ने की योजना बनाई। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सहकारिता के विस्तार पर चर्चा की गई। पूरी दुनिया देखेगी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव। आज होगा भव्य और अद्भुत आयोजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव सिर्फ काशी ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। लोकार्पण उत्सव पर त्रैलोक्य के स्वामी भगवान शंकर की भव्य और अद्भुत बारात निकलेगी। मैदागिन से लेकर गंगा घाट तक आज को होने वाला उत्सव देश ही नहीं, दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मेरी भारत कहलाने वाली काशी में राजराजेश्वर के धाम के लोकार्पण उत्सव पर होने वाले आयोजनों में सर्व समाज की भागीदारी होगी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई अब 19 को। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सोमवार को सीनियर एडवोकेट के निधन के कारण नहीं हो सकी। सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर निर्धारित की गई। इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की ओर से दिए गए सर्वे आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दाखिल रिवीजन याचिका सुनी जाएगी। गोवा की तर्ज पर बनारस में भी कूड़े से बनेगी गैस और खाद, जल्द शुरू होगा काम। गोवा की तर्ज पर अब बनारस में भी कूड़ा प्रबंधन किया जाएगा। वाराणसी नगर निगम के 3 अधिकारी गोवा से कूड़ा प्रबंधन की जानकारी लेकर लौटे हैं। इन अधिकारियों ने गोवा के पणजी नगर निगम में कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया देखी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह, अधिशासी अभियंता अजय राम ने कहा कि गोवा में घर से ही कूड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग करके वहां की जनता नगर निगम के कर्मचारियों को देती है। इससे कूड़े के निस्तारण में आसानी होती है। नपुंसक बनाकर भीख मंगाने वाले किन्नरों की जब्त होगी संपत्ति। लोगों को नपुंसक बनाकर भीख मंगाने के मामले में आरोपी किन्नरों की अपराध से कमाई गई संपत्ति जब्त होगी। इस मामले में आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। थाना रामपुर मथुरा के टिकठा के रहने वाले अरविंद कुमार उर्फ मोहिनी किन्नर का आरोप था कि गांधीनगर की रहने वाली काजल किन्नर और उसके साथी किन्नरों ने उसे फुसलाकर झांसे में लिया, उसका नाजुक अंग काट दिया। इसके बाद कई दिनों तक उससे भीख मंगवाई। अपनी जान बचाकर वो किसी तरह से भाग निकला। उसने कई जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। दिसंबर लास्ट तक यूपी लेखपाल भर्ती 2022 का जारी होगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा के आंसर की और फाइनल आंसर की तो जारी कर दी गई, लेकिन 4 महीने से भी अधिक का समय बीतने के बावजूद इसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया। वहीं इस परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में यूपीएसएससी ने अभी तक कोई सूचना तो नहीं जारी की, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग इस महीने के आखिर तक इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। विश्वविद्यालय में डिग्री और अंक तालिका की छपाई बंद, हजारों छात्र हो रहे परेशान। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में 6 दिन से सर्वर ठप पड़ा है। इससे अंक तालिका डिग्री की छपाई नहीं हो रही। प्रमाणों के सत्यापन बंद है। इससे रोजाना 2000 से अधिक छात्र मायूस होकर लौट रहे हैं। इतने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है। विश्वविद्यालय में बीते बुधवार से सर्वर ठप पड़ा है। इससे माइग्रेशन, डिग्री अंक तालिका, प्रोविजनल डिग्री नहीं बन पा रही। डिग्री अंक तालिका और माइग्रेशन समेत अन्य कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन भी नहीं हो पा रहा है। व्यापारियों के विरोध पर जीएसटी चोरी के खिलाफ अभियान स्थगित। व्यापारियों के भारी विरोध और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने जीएसटी चोरी के खिलाफ 1 सप्ताह से जारी राज्य कर विभाग के छापे की कार्रवाई स्थगित कर दी थी। हालांकि इसके लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। अलबत्ता छापे की कार्रवाई में शामिल 264 टीम को मौखिक आदेश देकर अभियान को फिलहाल स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं। जाकिर नाइक की विवादित पोस्ट शेयर करने पर लाइन हासिल। देश के भगोड़े जाकिर नाइक के समर्थन में विवादित पोस्ट करने के मामले में महिला थाने में तैनात सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया। इस मामले में सीतापुर के एक महंत ने उक्त सिपाही की पोस्ट को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की थी। महिला थाने में तैनात सिपाही मुशीर अहमद द्वारा भगोड़े जाकिर नाइक की धर्मांतरण वाली विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने उक्त सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया और इसकी जांच सीओ सिटी को सौंप दी है। तापमान में उतार चढ़ाव से बड़ी परेशानी। इस हफ्ते सर्द हवाओं से बढ़ेगी कपकपी। वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों में दिन में तेज धूप होने से लोगों को राहत जरूर मिल रही है, लेकिन शाम को गलन बढ़ती जा रही है। देर रात कोहरा छाने लगा। पिछले 2-3 दिनों से कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। सोमवार अल सुबह हवा में नमी अधिक होने से गलन ज्यादा महसूस हो रही थी। शहरी इलाकों में तो थोड़ा कम, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया रहा। सुबह 9 बजे के बाद मौसम साफ हुआ। इस हफ्ते घने कोहरे और सर्द हवाओं से पारा गिरने का अनुमान है, जिससे कंपकपी बढ़ेगी। फसल बर्बाद कर रहे जानवरों को कृषक केंद्र में किया बंद।
छुट्टा गोवंश से परेशान गोसाईगंज के काजीखेड़ा गांव के किसानों ने दर्जनों पशुओं को कृषक केंद्र में बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि छुट्टा जानवर उनकी खेती को बर्बाद कर रहे हैं। पीडीओ से शिकायत के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद किसानों ने छुट्टा जानवरों को खदेड़ कर कृषक केंद्र में बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 3 दिनों में 60 से अधिक आवारा पशुओं को बंद कर चुके हैं। आजम पर आकाश की जीत में मायावती को दिखा मुस्लिमों के बीएसपी से जुड़ने का स्कोप। आजम खान के गढ़ मुस्लिम बाहुल्य रामपुर सीट पर सपा प्रत्याशी आसिम रजा को हराकर आकाश सक्सेना ने पहली बार यहां बीजेपी का परचम लहराया। इसमें मायावती को मुस्लिम वोट्स के बीएसपी से जुड़ने का स्कोप दिख रहा है। उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को एक बार फिर से चिंतन करने का मैसेज देते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरा। मायावती ने एक ट्वीट में सपा की हार पर तंज कसते हुए कहा कि ये कहीं भाजपा के साथ उनकी मिली भगत तो नहीं, इसलिए मुस्लिमों को चिंतन करने की जरूरत है। पादरी ने पैसे का लालच देकर मां बेटे का धर्म बदलवाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। एक शख्स ने पत्नी और नाबालिग बेटे का धर्मांतरण कराने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने पादरी पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र का है। घाटमपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की शादी साल 2012 में पनकी की एक युवती के साथ हुई। शादी के बाद से युवक का अक्सर मायके आना जाना लगा रहता था। महिला को गोविंद नगर का रहने वाला जितेंद्र भी अक्सर फोन करके ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया करता था। वहीं पत्नी भी अपने पति को दूसरा धर्म अपनाने की बात करती थी, लेकिन पति हर बार उसकी बात को खारिज कर देता था। आरोप है कि पादरी जितेंद्र की वजह से पत्नी का आचार विचार बदलने लगा। उसकी सास और साले ने पादरी के कहने पर उसकी पत्नी और 9 साल के बच्चे का धर्मांतरण करा दिया। पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना समेत इन छोटी बचत जमा पर ब्याज दर बढ़ने की आसार। सरकार जल्दी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय 2022-23 की चौथी तिमाही के लिए ब्याज दरों की समीक्षा करेगा, जिसमें दरें बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। वर्तमान में सरकार डाकघर बचत, पीपीएफ सुकन्या, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय बचत प्रपत्र समेत कुल 12 तरह की छोटी बचत योजनाएं चला रही है। शुरुआत में प्री पेमेंट कर घटा सकते हैं ईएमआई। शुरुआती वर्षों में ही ब्याज की वसूली करते हैं बैंक। अपने सपने का आशियाना खरीदने के लिए होम लोन सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। आज के दौर में बैंक आसानी से होम लोन दे रही है। जरूरत है कि समय पर मासिक किश्त यानी ईएमआई भरने की। ईएमआई आपके होम लोन की मूल राशि व ब्याज का मिश्रण होता है। होम लोन लेते समय आपके पास प्री पेमेंट का विकल्प होता है, जिसकी मदद से आप अपनी ईएमआई का बोझ घटा सकते हैं। किसानों के लिए ताजा अपडेट। इस दिन आएंगे 13वीं किस्त के 2000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में 13वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किसानों को इस माह के अंत तक या फिर जनवरी के पहले सप्ताह में खाते में भेजी जा सकती है। वहीं जिन किसानों ने अब तक की केवाईसी और आधार को बैंक से लिंक नहीं करवाया, वो जल्द करवा ले, अन्यथा किस्त पाने से वंचित रह सकते हैं। उच्च वैश्विक स्टॉक पूर्वानुमान के कारण शिकागो सोयाबीन वायदा और मलेशिया पाम तेल भी गिरा। मजबूत निर्यात मांग और दक्षिण अमेरिका ने मौसम की चिंताओं के बावजूद शिकागो सोयाबीन वायदे की कीमतों में कल और गिरावट दर्ज की गई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ग्लोबल सोयाबीन एंडिंग स्टॉक्स के अपने अनुमान को बढ़ा दिया। शीर्ष उत्पादक अर्जेंटीना में उच्च निर्यात मांग और शुष्क मौसम की स्थिति के चलते सोयाबीन उत्पादन में गिरावट आंका गया था, लेकिन हाल की बारिश दक्षिण अमेरिकी फसल की मदद कर सकती है। दूसरी ओर सोमवार को मलेशिया पाम तेल वायदा भी गिरावट के साथ खुला। मोदी सरकार के लिए सबसे अच्छी खबर, 11 महीने में सबसे नीचे महंगाई, आरबीआई के लिए भी राहत। आम आदमी के साथ ही मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज आई है। देश में खुदरा महंगाई दर लंबे समय तक आरबीआई के तय लक्ष्य के ऊपर रही थी। इसे काबू में लाने के लिए केंद्रीय बैंक की ओर से एक के बाद एक लगातार 5 बार नीतिगत दरों या रेपो रेट्स में बढ़ोतरी की गई। इन कदमों का असर भी देखने को मिला और जहां अक्टूबर में खुदरा महंगाई 6.77% पर आई थी, वो अब 5.88% पर आ गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।